आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ सुनने को मिल सकें। हाय हेलो बच्चों, मैंने आपको बहुत दिनों से कोई कहानी तो सुनाई ही नहीं है। दादी की कहानियाँ तो बहुत ही शिक्षा से ओतप्रोत होती हैं। आज मैं आपको इसी तरह की एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। सर्दियों के दिन थे, आसमान में बादल छाए हुए थे। नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। कौवे काँव काँव कर रहे थे और आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तभी वहाँ एक मैना आई। मैना माने तोता। मैना आई और मैना ने बादल देखे तो उनने कौवे से कहा कि भैया अंधेरा हो गया है, मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, आज रात मुझे अपने घोंसले में बैठा लो। कौवों ने कहा नहीं नहीं, यह पेड़ तो हमारा है। मैना ने कहा भगवान का पेड़ है, पेड़ तो सब भगवान के ही होते हैं और सर्दियों के दिन हैं और शायद ओले भी गिरने वाले हैं और मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। भैया मैं छोटी सी बहन हूँ, मुझे अपने घोंसले में बैठा लो। कौवों ने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए, तू तो यहाँ से भाग जा। और कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं, वो मैना से झगड़ने लगे। मैना ने बहुत विनय की, बहुत मिन्नत मानी और बार बार कहा कि भैया मुझे इन ओलों से बचा लो, लेकिन कौवों ने मैना की एक बात नहीं मानी और वो मैना पर झपटने लगे। तो मैना वहाँ से उड़ गई और उड़ के जाकर एक पास वाले पेड़ पर बैठ गई। रात हुई और रात को आंधी चली, बादल गरजे, ओले पड़ने लगे। ओले इतने बड़े बड़े पड़ रहे थे जैसे कि बड़े बड़े गोले गिर रहे हों। कौवा काँव काँव करके चिल्लाने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे और ओलों की मार से सब घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, एक मोटी डाल आधी से टूट गई और मैना उसके भीतर चली गई। उस पोल में मैना बैठ गई। तभी मैना उसमें घुसकर बैठ गई थी और वह ओलों से ही बच गई थी। सवेरा हुआ, 2 घड़ी बाद दिन चढ़ाया, धूप चमकने लगी तो मैना उस घोंसले से बाहर निकलकर बाहर आई और पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े कौवों ने मैना को तड़पता मैना को उड़ते देखकर कहा कि मैना बहन तुम कहाँ रही, तुमको ओलों की मार से किसने बचाया। मैना ने कहा मैं आम के पेड़ पर बैठी थी, तभी आंधी आई और आम की पेड़ की एक डगार टूट गई और उसमें भगवान ने मेरे लिए एक पोल कर दी और मैं चुपचाप उस पोल में जाकर बैठ गई और मेरी जान बच गई। भगवान केवल अच्छे लोगों पर ही दया करते हैं। अगर आप हम पर भी दया करते तो शायद आप पर भी इतनी विपत्ति नहीं आती और भगवान आपका साथ देते, आपकी रक्षा ज़रूर करते।